नमस्ते जी। वैदिक राशि में आपका स्वागत है। आत्मचिंतन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लोग अक्सर आत्मचिंतन नहीं करते आजकल, विशेष रूप से कैसी जीवन चल रहा है, कैसा कार्य चल रहा है, इस बारे में कोई चिंतन नहीं होता। विश्व के सबसे बड़े नीतिगत ग्रंथों में से एक आचार्य चाणक्य का चाणक्य नीति ग्रंथ, आचार्य चाणक्य के अनुसार हम आज आत्मचिंतन के बारे में आचार्य के मत को जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य लिखते हैं कि का काला कानि मित्राणि को देशा को व्ययगमो कश्चा अहम काचा में शक्तिरीति चिंतयम ममुर्हमः। अर्थात कौन सा समय है, कौन सा समय है का अर्थ काल क्या चल रहा है, समय क्या चल रहा है, परिस्थिति क्या चल रही है। जैसे वर्तमान समय में एक महामारी का प्रकोप, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, ठीक उसी तरह जब समय और परिस्थितियां कैसी चल रही हैं, इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि उन परिस्थितियों का आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके लिए विशेष रूप से किन तैयारियों को आपको करना है, ताकि उन परिस्थितियों का आप या तो लाभ उठा सकें अपने लिए, या फिर उन परिस्थितियों में कोई संकट आप पर आने वाला हो तो उनसे बच सकें। इस बात के लिए नियमित रूप से इस बात का चिंतन, आत्मचिंतन करते रहना चाहिए कि समय क्या है, कौन सा काल है, कौन सी परिस्थिति मेरे साथ चल रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में लगातार विचार करते रहना चाहिए, वह है कि मेरे मित्र कौन है। इसमें एक बात और सम्मिलित होती है, मेरे मित्र कौन है अर्थात मेरे शत्रु कौन है। ये बात भी आती है। जब आप मित्रों का पता लगा लेते हैं तो स्वभावतः आप पता लगा लेते हैं कि कौन लोग जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, और कौन लोग ऐसे हैं जो आपके शत्रु हैं, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, या कोई आपका ऐसा कृत्य जिसके कारण कोई व्यक्ति आपका शत्रु हो सकता है भविष्य में। इस बात का भी चिंतन नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि पंचतंत्र में भी हमने जाना था कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ छल सिर्फ तब कर सकता है, धोखा सिर्फ का तब कर सकता है, या विश्व में कोई भी व्यक्ति परास्त मात्र तब किया जा सकता है जब वह भरोसा करता है किसी पर, विश्वास करता है किसी पर। अगर आपने पंचतंत्र के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, पंचतंत्र के ज्ञान की श्रृंखला नहीं देखी है, जिसके हम श्रृंखला के तहत सारे कहानियों के वीडियो ला रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें। तो हमें नियमित रूप से इस बात का चिंतन करते रहना चाहिए कि हमारे मित्र कौन हैं, शत्रु कौन है, ताकि हमें परिस्थितियों का ज्ञान हो सके, हमें यह ज्ञान हो सके कि किनसे हमें सावधान रहना है और कौन लोग हमारी कितनी मदद कर सकते हैं अगर कोई संकट आता है तो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन सा देश है, अर्थात कौन सी जगह है जहां मैं रहता हूं, किस जगह पर हम हैं उस वक्त। इस बात का चिंतन भी नियमित रूप से करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में जब कोई संकट आए तो विशेष रूप से परिस्थितियां जो होती हैं वह आपकी सबसे बड़ी मददगार होती हैं। उस परिस्थिति को अगर आप नियमित रूप से विचार करते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो पता लगती हैं उस परिस्थिति के बारे में, और जिनका आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं आगे, जो आपकी मदद कर सकती हैं। इसीलिए नियमित रूप से इस बात का भी चिंतन करते रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जिसका चिंतन करते रहना चाहिए वह क्या है, आचार्य कहते हैं कि आय और व्यय का चिंतन करते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए, आत्मचिंतन करते रहना चाहिए कि मेरी आय क्या है और मेरा व्यय क्या है। अर्थात आय से व्यय हमेशा कम ही होना चाहिए। अगर आय आपकी 10 है तो व्यय 8 या 7 ही होना चाहिए। अगर आप आत्मचिंतन करते हैं तो एक लाभ और होता है, आप अपनी आय का कुछ हिस्सा जो आपको भविष्य के कार्यों के लिए बचाना है, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बचाना है, उसका भी अगर आप चिंतन करते रहेंगे तो उपयोग कर सकते हैं, जान सकते हैं कहाँ व्यर्थ खर्च हो रहा है कोई चीज़, इसके बारे में भी जान सकते हैं। इसी से आप यह बात भी जान सकते हैं कि मैं अपने समय का किस तरीके से सदुपयोग कर रहा हूँ, कौन सा समय है। समय और काल की परिस्थितियों में जब आप चिंतन करते हैं तो इस बात का भी पता लगा सकते हैं, इस बात के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं कि आप अपने समय का जो सबसे कीमती चीज़ होती है उसका ऐसी कौन सी चीज़ों में दुरुपयोग कर रहे हैं अपने नियमित जीवन में,
जो नहीं करना चाहिए, जिनका सदुपयोग आप दूसरे कार्यों में कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से भी सागर भर जाता है। अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में लगाया हुआ समय हमारे बड़े कार्यों को अवरुद्ध कर देता है। हमें पता ही नहीं चलता कि जैसे एक विद्यार्थी, अक्सर सभी विद्यार्थियों के साथ होता है ऐसा, बहुत से विद्यार्थियों के साथ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जब साल की शुरुआत होती है तो बड़े जोर शोरों से उनके पास, उनके दिमाग में एक बात होती है कि अभी पूरा साल है तो हम पढ़ लेंगे, हम अध्ययन कर लेंगे। वहीं कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा अध्ययन कार्य को आरंभ करके लेके चलते हैं। अपने महत्वपूर्ण कार्य जितने भी हैं, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए अध्ययन ही होता है, और वो कार्य जो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उस वक्त उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं या फिर मन को अच्छे लगते हैं, ऐसे कार्यों के लिए समय देने की बजाय वह निश्चित करते हैं कि कौन सा कार्य जो है हमारे समय का दुरुपयोग कर रहा है, और वो नियमित रूप से उस कार्य को करते रहते हैं जो जरूरी है अध्ययन के कार्य को, और अंत में नतीजे सबके सामने होते हैं। जो साल भर लगातार अध्ययन करते हैं वह अपनी मंजिलों तक जल्दी पहुंचते हैं, ज़्यादा पहुंचते हैं, और जो अचानक से आखिरी के समय के इंतजार में रहते हैं अक्सर उनकी मंजिल उनसे दूर रह जाती है। इसीलिए आय, व्यय, मित्र, शत्रु, समय कौन सा है और आपकी परिस्थितियां, देश काल कौन सा है, इन चीज़ों के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में चिंतन करते रहना चाहिए, वह है कि मैं कौन हूँ। यहाँ अध्यात्म की बात भी है और इस परिस्थिति की बात भी है, अगर व्यवहारिक जीवन के दृष्टिकोण से इसको देखा जाए कि मेरी वर्तमान जो स्थिति है वह क्या है, मेरा जो लक्ष्य है, जीवन के उन्नति का जो लक्ष्य है, उससे मैं कितनी दूर हूँ, मुझे और क्या लक्ष्य लेना चाहिए अपने आप के लिए, मैं कौन हूँ इस वक्त, मैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए क्या कीमत रखता हूँ, इस बारे में भी नियमित रूप से आपको चिंतन करना चाहिए। मेरी शक्ति क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी क्षमताएं क्या है, आपकी शक्तियां क्या है, और उनका उपयोग आप किस तरीके से करते हैं अपने नियमित जीवन में। हमारी छोटी छोटी कई बार शक्तियां होती हैं, जब आप यह चिंतन करते हैं तो आपको यह भी पता लगता है कि आपकी दुर्बलताएं क्या है। जब आपको अपनी शक्ति के बारे में पता लगता है, अपनी दुर्बलता के बारे में पता लगता है, तो अपने जीवन में आप बहुत सारी उन्नतियां कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपकी शक्ति हैं, आपकी क्षमताएं हैं, लेकिन आप उन शक्तियों का, उन क्षमताओं का दुरुपयोग करते हैं, गलत जगह उपयोग करते हैं, अपनी ऊर्जाओं का गलत जगह उपयोग करते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं कर पाते, महत्वपूर्ण कार्यों में अपना समय नहीं देते। ऐसी स्थिति दीर्घकाल के लिए आपके लिए हानिकारक बनती है। और छोटे से मानसिक सुख के लिए, छोटे से कार्य में अगर आपको किसी आनंद आ रहा है, घूमने में आनंद आ रहा है और विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में दीर्घकाल के लिए वह परिस्थिति आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो एक बार पुनः हम चिंतन करेंगे कि कौन कौन सी चीज आचार्य के अनुसार नियमित रूप से चिंतन करनी चाहिए। कुछ लोग इसको डायरी लिखना भी कहते हैं, एक विधा जिसका नियमित रूप से लोगों को अभ्यास करना चाहिए। विशेषकर बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए, विद्यार्थियों को यह आदत होनी चाहिए ताकि उसका सदुपयोग हो सके, उनको आत्मचिंतन के लिए एक तरीका मिल सके कि समय क्या है, मेरे मित्र कौन है, मेरे शत्रु कौन है, देश काल अर्थात वर्तमान परिस्थिति क्या है। देश काल में यह बात भी आती है कि आपकी परिस्थितियों के अनुसार क्या चीज़ें हुई, क्या संकट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, या सामान्य परिस्थितियां जो भी हैं, समय के अनुसार काल क्या चल रहा है, कौन सा हम समय का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, मेरे मित्र कौन है, मेरे शत्रु कौन है, कौन व्यक्ति मुझे कितना लाभ दे सकता है, कितनी हानि दे सकता है, कौन व्यक्ति से क्या संकट हो सकता है, किस व्यक्ति का कितना उपयोग हो सकता है अपने जीवन में। आय और व्यय क्या है कि मेरी इनकम कितनी है, कहाँ से मैं आय बढ़ा सकता हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जिनको मुझे अपनी परिस्थितियों को सही करने के लिए कौन सी चीज़ों का कम करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरी परिस्थितियाँ क्या हैं, मेरी कीमत कितनी है अपने लोगों के बीच में, मुझे अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, यह भी आप इससे पता लगा सकते हैं। मेरी शक्ति क्या है और मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे कर रहा हूँ या दुरुपयोग कैसे कर रहा हूँ, यह चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवश्य में जाननी चाहिए, अपने बारे में पता होनी चाहिए, ताकि नियमित रूप से आत्मचिंतन करके आप इनका अभ्यास करके अपने आप को उन्नति के शिखर पर ले जा सकें। आत्मचिंतन का निर्देश
इस श्लोक में आचार्य ने दिया है। आत्मचिंतन से मनुष्य उन्नति अवश्य करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। आय व्यय के संबंध में तो एक बात और कही गई है कि व्यय आय से हमेशा कम ही होना चाहिए, कि जमाने की चक्की उसे देगी पीस, जिसकी आमद हो 19 और खर्च हो 20। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या साथ लेकर जाऊँगा, इन बातों पर भी विचार करना चाहिए। मेरी शक्ति क्या है कि हम इंद्रो ना पराजितज्ञ इंद्रियम, मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों की शक्ति से युक्त हूँ, अपनी धन्यता को मैं नहीं खो सकता, मैं हार नहीं सकता। मेरे पास ईश्वर की दी हुई इंद्रियां हैं, शक्तियां हैं, ईश्वर ने मुझे शरीर दिया है, मेरे पास बहुत सी शक्तियां हैं, परिस्थिति हैं जो आंतरिक रूप से दूसरे लोगों को उपलब्ध नहीं होती। कई बार आप ऐसी चीज़ें देखते हैं सामान्य रूप से भी, लेकिन आपके पास उपलब्ध होती है। अपने पास उपलब्ध हर चीज़ का सदुपयोग करना, जीवन में लगातार उन्नति के शिखर पर बढ़ते रहना, यही मानव का लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य के प्रति अपने आप को लगातार समर्पित करना होता है। कोई भी लक्ष्य जो आपने बनाया है उसके प्रति लगातार आपको आत्मचिंतन करना होता है, जो आपकी उन्नति में सहायक होता है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी टेस्ट के जरिए लगातार अपने आप को अपडेट रखता है, तैयार रखता है परीक्षा के लिए, उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मचिंतन आपके नियमित कार्यों का टेस्ट होता है, जिसके जरिए आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सकते हैं, अपने मित्र शत्रुओं के बारे में पता लगा सकते हैं, आय व्यय के बारे में पता लगा सकते हैं। इसी तरह की अन्य प्रेरणादायक कहानियों के बारे में, नीतिगत ज्ञान के बारे में जानने के लिए, वैदिक भजनों के बारे में जानने के लिए, वैदिक लेख को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर जाएं। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस जो हैं वह नहीं देखे हैं, नीति शास्त्र के और पंचतंत्र के वीडियो की एक श्रृंखला, पंचतंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ नीतिगत ग्रंथ है, उसके बारे में भी हम नीतिगत श्रृंखला ला रहे हैं कहानियों की, पंचतंत्र की। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी प्लेलिस्ट उपलब्ध हो जाएगी, हमारे वैदिक भजनों की, वैदिक लेखों की प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ जाएं, उनका भी लाभ लें। धन्यवाद।